नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं पैन कार्ड का काम आपको किस प्रकार से करना है। इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं कि पैन कार्ड किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है एक नया पैन कार्ड। चाहे आप मेजर पैन कार्ड बनाओ, चाहे आप माइनर पैन कार्ड बनाओ। माइनर पैन कार्ड का मतलब यही होता है कि जिसका 18 वर्ष से कम उम्र है वो माइनर पैन कार्ड होता है, और जिसका 18 वर्ष से प्लस है वो आपका मेजर पैन कार्ड होता है। इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं पैन कार्ड से रिलेटेड, किस प्रकार से आपको पैन कार्ड नया पैन कार्ड अप्लाई करना होता है। अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करें। तो हम दोस्तों सीएससी के माध्यम से पैन कार्ड बनाएंगे। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पैन कार्ड को बनाओगे तो प्रक्रिया देखिए सब में जो है सेम ही रहता है। और हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो सीएससी के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं और यूटीआई के माध्यम से अप्लाई कर रहे हैं, मतलब यूटीआई कंपनी के माध्यम से हम पैन कार्ड बनाएंगे। तो अगर आप भी यूटीआई के माध्यम से बनाते हैं तो यूटीआई का प्रोसेस जो है लगभग किसी भी प्लेटफॉर्म से आप बनाइए तो लगभग प्रोसेस जो है कि सेम ही रहता है, ठीक है। एनएसडीएल का वो जो कि अलग हो जाता है, तो हम एनएसडीएल का नहीं बता रहे हैं, केवल अभी यूटीआई का बता रहे हैं। तो हम अपना पोर्टल को जो यहाँ पर लॉगिन कर लिए हैं। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर न्यू पैन पर आएंगे और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर न्यू फॉर्म 40A पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है पैन कार्ड के लिए मतलब हमें फॉर्म दे दिया जाएगा भरने के लिए। यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो है किसका पैन कार्ड बना रहे हैं तो इंडिविजुअल व्यक्ति का इंडिविजुअल सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप एनआरआई हैं, नहीं है भाई साहब। यहाँ पर जो है हम बर्थ फिजिकल एंड जो है ई पैन कार्ड पर क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये हो जाता है कि एक फिजिकल पैन कार्ड जो है वो घर पे भी आ जाएगा और एक ई पैन कार्ड जो है वो हमारे मेल पे भी आ जाएगा, तो मतलब दोनों पैन कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस पर टिक कर दिया है। यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है अब कस्टमर का जानकारी मांगा जाएगा, तो यहाँ पर हम कस्टमर का जानकारी फिल करेंगे। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लीजिएगा, किन का बना रहे हैं। अगर कुमारी लड़की का बना रहे हैं तो कुमारी सेलेक्ट करिएगा। श्री किसी लड़का का बना रहे हैं तो श्री सेलेक्ट करिएगा। अगर शादीशुदा महिला का बना रहे हैं तो यहाँ पर SMT सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। यहाँ पर लास्ट नेम डालिएगा, फर्स्ट नेम डालिएगा। जो भी नाम यहाँ पर आप डालोगे यहाँ पर नाम जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। उनके बाद जो है यहाँ पर पूछ रहा है कि आपका पहले से कोई और नाम चलता था, हाँ या ना। आपको नो पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे आप कुमारी डालोगे ना तो ऑटोमेटिक ये जेंडर आ जाएगा। यहाँ पर जो है डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उनके बाद जो है यहाँ से अपना रेसिडेंशियल टाइप जो है सेलेक्ट कर लीजिएगा, रेसिडेंशियल है या फिर ऑफिस है। मतलब अगर आप घर से मतलब घर में रहते हो या फिर ऑफिस में वो चीज़ पूछ रहा है तो आप रेसिडेंशियल ही सेलेक्ट करिएगा, ऑफिस को सेलेक्ट मत करिएगा। अब यहाँ पर रेसिडेंशियल एड्रेस जो है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पर ऑफिस एड्रेस भी, यहाँ पर ऑफिस स्टेट भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर मान लेते हैं किसी माइनर का पैन कार्ड बनाना है, बच्चा का पैन कार्ड बना रहे हैं, तब उस केस में इनको ये स्टेट को सेलेक्ट करना पड़ता है, मतलब आपका ही स्टेट है तो इनको सेलेक्ट करिएगा। अगर बच्चा का नहीं बनाना है, जिसका उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उनमें जो है ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करिएगा। जिसका 18 वर्ष से कम उम्र है ना उसमें अगर उसका अप्लाई कर रहे हैं तो तब ये वाला सेलेक्ट करिएगा, ये वाला ऑप्शन को, ठीक है। यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा और यहाँ पर जो आधार कार्ड पे जो भी कैंडिडेट का नाम है यहाँ पर डालिएगा। उनके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे इस प्रकार से आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर जो है आपको तीनों में जो है आधार कार्ड ही सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो है हम सभी प्रूफ के लिए जो है आधार कार्ड ही लगाएंगे, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के लिए, एड्रेस के लिए और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए सभी के लिए आधार कार्ड लगाएंगे। तो आधार कार्ड सभी में सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक। यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करके फटाक से इसको हम पेमेंट कर देते हैं, फिर आगे का प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। अब जैसे पेमेंट हम कर दिए हैं, यहाँ पर बता दिया हमको कि आपका आधार कार्ड जो है वो पैन कार्ड से लिंक हो चुका है, रेफरेंस नंबर आपका ये रहा, तो इनको हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है मोबाइल पर क्लिक करके कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और जो अप्लाई कर रहे हैं उनका एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिए, क्योंकि ईमेल पर आपको पैन कार्ड आने वाला है। यहाँ पर नो पे टिक करिएगा। नो पर इसलिए हम टिक कर रहे हैं क्योंकि इसका फादर का नाम जो है पैन कार्ड पर आना चाहिए, इसी वजह से हम यहाँ पर नो पे टिक किया। अगर मम्मी का नाम अगर हमको यहाँ पे दिखाना रहेगा तो यहाँ पर हम टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऑफिशियली देखिए सभी के पैन कार्ड पर पापा का ही नाम रहता है, तो इस वजह से यहाँ पर नो पे टिक करिएगा और यहाँ पर जो है फादर का लास्ट नेम डालिएगा, उसके बाद फर्स्ट नेम डालिएगा। नीचे करने के बाद करना कुछ नहीं है, केवल यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब जैसे नो इनकम पर क्लिक करोगे यहाँ पर जो है एड्रेस पूछा जाएगा, तो कंप्लीट एड्रेस फिल करिएगा। यहाँ पर जैसे कि आप गाँव से हैं तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हम किसी एक महिला का अप्लाई कर रहे हैं, उसका हाल फिलहाल में शादी हुआ है। लड़की का अप्लाई कर रहे हैं, वो अपने ससुराल से पैन कार्ड बना रही है। अब देखिए यहाँ पर हम एड्रेस कुछ इस प्रकार से फिल करें ताकि जो है उसके घर पर जो है पैन कार्ड किसी समस्या बिना समस्या का पहुंच जाए। अब देखिए नया महिला का हम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उनको तो कोई जानता नहीं है, तो उस वजह से जो केवल पैन कार्ड पे उसका नाम और उसके फादर का नाम रहता है, तो इस वजह से जो पैन कार्ड उसके घर पे जाने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पर हम एड्रेस जब फिल करेंगे तो इसी में क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर फ्लोर डोर नंबर लिखा हुआ है ना, फ्लैट नंबर, डोर नंबर, ब्लॉक नंबर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे उसका वार्ड नंबर लिखेंगे। जैसे वार्ड नंबर जो भी हो
01 डाल देंगे, एक स्लैश का एक आइकॉन लगा देंगे। उनके बाद जो उसका पति का नाम यहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर उसका गांव का नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, यहाँ पर उसका जो है ब्लॉक का नाम लिखेंगे, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उनके बाद यहाँ पर पिन कोड डालेंगे और यहाँ पर ऑफिस एड्रेस में जो है वो एड्रेस डलाएगा। अगर मान लेते हैं कोई, अगर आप एक साइबर कैफे वाले हैं तो आपको जो है अपना एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। जैसे आपको अपना दुकान का नाम डालना है, अपना वार्ड नंबर डालिएगा, अपना गांव का नाम डालिएगा, पोस्ट ऑफिस डालिएगा, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक डालिएगा, डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, पिन कोड डाल दीजिएगा। अब देखिए ये एड्रेस हम आपसे क्यों फिल करवा रहे हैं। अब ये एड्रेस इसलिए फिल करवा रहे हैं कि बाय द वे आपको ये एड्रेस पर, कस्टमर के एड्रेस पर अगर पैन कार्ड नहीं जा पाता है तो वो आपके एड्रेस पर जो वो पैन कार्ड आ जाएगा। अब मान लेते हैं आप पैन कार्ड कस्टमर का बनाए हो, अगर उसके घर पे नहीं जाएगा तो आपके पास तो आएगा ही आएगा। आपके पास आता है तो आप उसको पैन कार्ड दे दीजिए। तो इसीलिए जो है ये एड्रेस हम आपसे डलवाते हैं, ठीक है। तो ये एड्रेस डाल देने के बाद यहाँ पर नो इनकम पर क्लिक करिएगा और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके करने के बाद नीचे करोगे, नीचे करने के बाद यहाँ पर जो है हिमसेल्फ हार्पसेल्फ को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये सिलेक्ट करिएगा, कैंडिडेट का नाम जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। केवल आपको यहाँ पर प्लेस टाइप करना है। तो जो भी कस्टमर का हम अप्लाई कर रहे हैं उसका घर का नाम यहाँ पर आपको टाइप कर देना, मतलब गाँव का नाम उसका यहाँ पर लिखना है। गाँव का नाम लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना। जैसे नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करोगे, फिर से यहाँ पर आना है। नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपल सा सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे, बस इसका पैन कार्ड जो भैया अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर जो है आपको इनका जो है रिसीविंग जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से रिसीविंग उसका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करिए। प्रिंट पर क्लिक करने के बाद जो है उसको प्रिंट आउट निकाल करके दे दीजिए। इनका प्रिंट आउट जब निकालिएगा रिसीविंग का, तो 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, क्योंकि एक प्रिंट आउट जो है कस्टमर को मतलब देना है और एक अपने पास रखना है, क्योंकि अभी जो है इनको अपलोड भी करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से जो है आपको 2 प्रिंट आउट इसका निकाल लेना है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हम अपने अकॉर्डिंग देख रहे हैं। यहाँ पर प्रिंटर को हम ऑन कर लेते हैं, क्योंकि इसका जो है प्रिंट आउट हमें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर हम प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट आउट निकाल लिया है। अब यहाँ पर डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म पर क्लिक करेंगे, इसका एक फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ये वाला यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो एक पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ इसको जो हम सेव करके रख लेते हैं। जो है आपका अप्लाई का मतलब प्रोसेस वो खत्म हो चुका है। यहाँ से ये फॉर्म जो डाउनलोड हो रहा है इसको हम जो है क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद जो है यहाँ पर होम पेज पे आइएगा, अप्लाई न्यू पैन पर आइएगा और यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक करिएगा। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ से जो है अब उनका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने के लिए आपको कहा जाएगा, तो उनका डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करिए और इसका डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट में क्या क्या अपलोड करेंगे, देखिए एक पीडीएफ आपको बनाना पड़ेगा 2 MB का। पीडीएफ में क्या क्या रहेगा वो अब हम आपको दिखाते हैं। पीडीएफ आपको अपलोड करिएगा और उसके बाद जो है 300 जो है DPI मतलब 300 रेजोल्यूशन में 213 बाय 213 का 30 KB से कम का जो है आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा। कलर में फोटो अपलोड करिएगा। सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर जो है 60 KB से कम रखिएगा, 600 DPI रखिएगा, मतलब उसका रेजोल्यूशन जो वो 600 होगा और फोटो का 300 होगा, सिग्नेचर का 600 होगा। फोटो जो अपलोड करिएगा आपको 1023 बाय 680 में जो है अपलोड करिएगा फोटो को, मतलब उसका साइज हम आपको बताए हुए हैं। तो यहाँ पर चलिए हम आपको पीडीएफ एक दिखा देते हैं किस प्रकार से पीडीएफ बनता है। तो देखिए फॉर्म जो डाउनलोड किए हैं वो इसी प्रकार से फॉर्म जो आपका होता है। यहाँ पर दोनों साइड में फोटो चिपकाइएगा, सिग्नेचर जो यहाँ पर करवा लीजिएगा और यहाँ पर जो क्रॉस सिग्नेचर करवा लीजिएगा, आधा फॉर्म पर और आधा जो है फोटो पर। इस प्रकार सिग्नेचर आप करवा लोगे फर्स्ट पेज पर। उसके बाद सेकंड पेज पर जो है यहाँ पर नीचे में करवा लीजिएगा, यहाँ पर सिग्नेचर, और उसका रिसीविंग जो है रिसीविंग के नीचे भी सिग्नेचर करवाइएगा और उसके बाद जो है आधार कार्ड पे सिग्नेचर करवा लीजिएगा। इस प्रकार सिग्नेचर करने के बाद ये 4 पेज का आपका पीडीएफ बन जाता है। यही पीडीएफ जो है आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। जैसे अपलोड पर क्लिक करोगे, ऊपर में जो चूज फाइल करिएगा इसका फॉर्म डाल दीजिएगा पहले पीडीएफ वाला, उसके बाद फोटो यहाँ पर चूज फाइल करके डालिएगा, सिग्नेचर जो है यहाँ पर डाल दीजिएगा चूज फाइल करके और अपलोड पर क्लिक करके जो है इनको अपलोड कर दीजिएगा। बस यहाँ से जो है आपका काम यहाँ से खत्म हो गया। इस प्रकार से आप लोग को पैन कार्ड जो है अप्लाई करना होता है। पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको पैन कार्ड से रिलेटिव किसी प्रकार का और कोई समस्या है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जहां तक हमें पता होगा वहां तक हम आप लोग को अवश्य ही बतला देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को करते हैं एंड। अगर आपने पूरा इस वीडियो को वॉच किया हो तो वीडियो देखने आपका तहे दिल से धन्यवाद दोस्त। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।